जानकारी जुटाते हुए भारी सुरक्षा चाक चौबंद ई रिक्शा में आपको नजर आ रहे होंगे। उनका जो काफिला है सुरक्षा का वो उनके पीछे हुए दौड़ते हुए नजर आ रहा है। तो लखनऊ की तस्वीर है जहां सीएम योगी ने तमाम चीजों का जायजा अधिकारियों से जानकारी भी जुटाई गई। लखनऊ की ये सीधी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगे बढ़ रहे हैं, चीजों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और ग्लोबल समिट को लेकर होने वाली तैयारियों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर, तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा कर रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है जिसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और सरकार जो है वो एक्शन में। और इस बीच देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ पहुंचे और उसके बाद तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। और देखिए तस्वीर, जहां अधिकारियों से बातचीत वहां उन्होंने की, तो ये जो तमाम होर्डिंग्स लगे हैं उनकी तस्वीर देखिए, न्यू इंडियाज ग्रोथ इनिंग और तमाम जो जानकारी है वो इकट्ठा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जो तैयारियां की गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई है उसका जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज स्टेट पर देख पा रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीर उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि जीआईएस की तैयारियों को किस तरह से वो जायजा लेते हुए नजर आए। तो ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आगरा भी उनको इसी कार्यक्रम के तहत पहुंचना था, जहां पर वो आगरा में कई सौगात देते नजर आते। तो वहीं G20 समिट को लेकर आगरा में भी जो है कार्यक्रम आयोजन होना है, तो उसको लेकर भी वहां पर वो तैयारी का स्थलीय निरीक्षण करते हैं। और फिलहाल ये लखनऊ की तस्वीर है जहां वो G20 समिट की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम अधिकारीगण भी उनके साथ मौजूद है और उनसे जानकारियां यहां पर जुटाई जा रही। तो कोई कोताही, क्योंकि अब ज्यादा वक्त यहां पर अंजना नहीं बचा है, क्योंकि फरवरी में ही ये जो G20 समिट और जिसकी मेजबानी करता हुआ उत्तर प्रदेश भी नजर आएगा। 4 शहर आगरा, लखनऊ में और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 4 जगहों पर ये जी समिट होना है। और किस तरह से सौंदर्यीकरण का काम यहां पर चल रहा है, क्योंकि जब विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह से उनको इस तरह का नजारा, किस तरह से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, ये लखनऊ की इस तस्वीर से साफ नजर आता है। बाकी देखिए जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पौधारोपण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, तमाम सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए। तो लखनऊ से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जहां GIS यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उन्होंने निरीक्षण किया, तो अब ये पौधारोपण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो उन्होंने कई अहम बातें की है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। मुख्यमंत्री ने बताया है कि 6 सालों में राज्य की जो GDP है वो दोगुनी हुई है और साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में राज्य के GDP से ज्यादा निवेश लाने में सफल है। और संवाददाता पवन सेंगर भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पवन, आपका रुख करना चाहेंगे, G20 समिट को अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उससे पहले स्थलीय निरीक्षण, तमाम जानकारियों का खुद बारीकी से जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज दिल्ली भी जाना है, लिहाजा उससे पहले GIS जो होने वाला है 10 से 12 फरवरी, खासतौर से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेने वाले हैं। 10 लाख करोड़ का टारगेट था, 21 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाए हैं उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने को लेकर के। उसकी जमीनी हकीकत जो तैयारी की है उसका जायजा लेने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं इस वक्त। और तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो पहले से प्रिपरेशन चल रहा था, उन सभी विषयों की वो जानकारी ले रहे हैं। जिलाधिकारी से लेकर मंडलायुक्त और उद्योग विभाग के तमाम सारे बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, सूचना के अधिकारी योगी आदित्यनाथ के साथ हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उसके बाद वो आज दिल्ली मूव करेंगे, दिल्ली में प्रवास है उनका आज, और वहां पे जाकर के तमाम बड़े नेताओं से जब उनकी मुलाकात होगी तो निश्चित तौर पे जो अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नाम से इन्वेस्टर लाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और देखिए यही वजह है कि पंकज पवन, देखा जाए तो दुल्हन की तरह पूरी राजधानी लखनऊ को सजाया गया है, साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और इन तस्वीरों से इस बात को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समझा जा सकता है कि खुद धरातल पर उतरकर तमाम स्थितियों का, तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुंचेंगे उनके स्वागत के लिए, उनको लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि केवल देश से नहीं बल्कि विश्व के तमाम ऐसे देश हैं जो उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तमाम रोड शो हुआ है, 16 कंट्रीज हैं
जिनके प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां के उद्योग जगत के लोग आ रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। लिहाजा हर तरह की तैयारी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 10 तारीख को केवल राजधानी लखनऊ में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपद में एक साथ इन्वेस्टर समिट का आगाज होगा। और हर जनपद में जो इन्वेस्ट के लिए रोड शो किया गया था, जिसमें तमाम सारे जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने रुचि दिखाई थी, उन सबको सरकार एक साथ एक मंच पे जोड़ने का काम करेगी। तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए ये इवेंट है, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। लिहाजा उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है वो उत्तर प्रदेश से पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी भूमिका निभा सकता है। लिहाजा इसलिए इतनी बड़ी तैयारी की गई है। और इन्वेस्टर जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाए हैं उससे अब तक इतिहास का सबसे बड़ा किसी भी राज्य के लिहाज से देखा जाए, चाहे वो वाइब्रेंट गुजरात की आप बात कर लीजिए या तमाम अन्य प्रदेश में अभी तक जो इन्वेस्टर समिट हुए हैं, उन सभी इन्वेस्टर समिट से कई गुना बड़ा इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, जिसमें 21 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU साइन होने वाले हैं। तो आप अंदाजा सहज लगा सकती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और योगी आदित्यनाथ की तैयारी है इन्वेस्टर समिट को लेकर। वाकई पवन, आप बने रही। देखिए इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही, देखिए पौधारोपण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से ई रिक्शा के जरिए आगे निकल गए और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी पुख्ता नजर आ रहे हैं और किस तरह से तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और पवन सिंह हमारे साथ लगातार संवाददाता बने हुए हैं। पवन, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि देश दुनिया से जो निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, तो क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि इन्वेस्ट तभी किसी प्रदेश में आता है जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, जो पॉलिसीज हैं वो बेटर होती हैं, उद्योगपतियों के लिए किसी तरीके का कोई भय नहीं होता है। और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि 2017 के बाद से लगातार, चाहे वो ब्रेकिंग सेरेमनी की बात कर लीजिए, इन्वेस्टर समिट की बात कर लीजिए, तमाम उद्योगपति इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर आए। लेकिन इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो तमाम सारे रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ये मान करके चल रही थी कि 10 लाख करोड़ तक का इन्वेस्ट अगर उत्तर प्रदेश में आ जाता है तो निश्चित तौर पे बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन जैसे जैसे तमाम देशों का दौरा उत्तर प्रदेश के मंत्री अधिकारी करने का काम किए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई में जाकर के तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात करने का काम किया, लखनऊ में विदेश के तमाम सारे राजदूत और तमाम उद्योगपति आने का काम किए। और टोटल अगर इन्वेस्टमेंट की अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो वो रिकॉर्ड 21 लाख करोड़ से ज्यादा का हो रहा है, जो अपने आप में कोई सोच नहीं सकता था। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि कहीं से कोई चूक न हो रहे। और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि लखनऊ को दुल्हन की तरफ से सजाया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश का एक तरह से मुखौटा है राजधानी लखनऊ। और लखनऊ में तमाम सारे उद्योगपति एक महत्वपूर्ण भूमिका G20 समिट में निभाता हुआ उत्तर प्रदेश नजर आएगा। और जिस 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सीएम योगी की तरफ से रखा गया है, विकास की ओर बयार